अति अप्रिय बान। हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलान। चौथे पन पाए सुत चारी, विप्रवचन कहे वो विचार। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम 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 देत नहीं बनई गोसाई। नहीं बनई गोसाई। महाराज, चारों पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर राम को देते नहीं बनता। ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्य मानी बर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को। नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंश को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम को। विश्वामित्र जी पुराने परीक्षक हैं। आदत जाती नहीं। हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली और दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली। अच्छा, क्या दे सकते हो राम जी के बदले में? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। बस राम जी की इतनी कीमत नहीं है। दशरथ जी बोले दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। प्राण भी दे सकता हूं पर राम जी को नहीं। अच्छा, प्राण दे सकते तो राम जी को क्यों नहीं? राम जी के बिना प्राण ही तो जाएंगे। दशरथ जी बोले मैं अपने प्राण तो दे सकता हूं, पर राम जी तो मेरे प्राण के प्राण है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। बस विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए मन ही मन, क्योंकि विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि साधु मैं बना और भगवान इन्हें मिले, गृहस्थ को मिले। लेकिन सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, तब समझ गए कि चाहे कोई घर में रहे चाहे वन में, पर राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर विश्वामित्र जी मन ही मन तो प्रसन्न हुए, पर ऊपर से आक्रोश का अभिनय करते हुए बोले तो क्या कहा, नहीं दोगे? दशरथ जी बोले मैंने यह कब कहा कि नहीं दूंगा। नहीं दूंगा नहीं कहा, दे नहीं सकता। राम देत नहीं बनही गुस्सा। राम दे राम
देते नहीं बनता। अच्छा, दे नहीं सकते या नहीं देंगे, इनमें अंतर है। क्यों? अपने पुरुषार्थ की संपत्ति व्यक्ति दान कर सकता है। जैसे आपके यहां कोई नौकर हो, सेवा करने वाला व्यक्ति, पड़ोसी के यहां कोई उत्सव हो, वो कहे कि एक आदमी की आवश्यकता है, तो आप अपने नौकर से कहते जाओ इनके यहां 2 दिन काम करो, क्योंकि आप उसे वेतन देते हैं, वह आपके आश्रित है, पुरुषार्थ से पाया है, तो आप उसे 2 दिन भेज दोगे कि इनके यहां काम कराओ। पर आप कल्पना करो कोई मेहमान आया हो और पड़ोसी कहे कि एक आदमी की जरूरत है, तो मेहमान से कहोगे जाओ इनके यहां काम कराओ, जाओ, क्योंकि मेहमान कृपा करके आए। दशरथ जी बोले कि राम जी, मेरे पुरुषार्थ की संपत्ति नहीं है जो मैं दान कर दूं, यह तो कृपा करके आए हैं, भाई प्रगट कृपाला, तब मैं इसे इन्हें दे नहीं सकता, और इसलिए भी नहीं दे सकता क्योंकि श्री राम जी ट्रस्ट की संपत्ति है। ट्रस्ट, न्यास, ट्रस्ट की संपत्ति। हाँ, श्री तुलसीदास जी बोले कि ट्रस्टियों के नाम की लिस्ट हमारे पास है, किन किन ट्रस्टियों का अधिकार है, ट्रस्ट में कौन कौन है। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण, मुनि जन सुख माना मुनि जन धन, ये मुनियों के धन है। जन अर्थात भक्त के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है। और दशरथ जी बोले हमारे पुत्र हैं, बाल केली रसते ही सुख माना। इतने ट्रस्टियों का अधिकार है, सबको बुलाओ, फिर जो फैसला होगा तो हो जाएगा। हम अकेले कैसे दे सकते हैं? अब तो मामला उलझ गया कि पूरे ट्रस्ट की संपत्ति एक ट्रस्टी कैसे दान करे। वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन हम समझ गए, लेकिन एक बात तो सोचो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, ये 4 बेटे तुम्हें कैसे मिले? गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया, आपने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, और यज्ञ के कारण मुझे यह 4 बेटे मिले हैं। विश्वामित्र जी बोले, वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट आया है, तो क्या यज्ञ की रक्षा के लिए तुम अपने 2 बेटे भी नहीं भेज सकते? विश्वामित्र जी के साथ भेज तो दूं, लेकिन समस्या वही ट्रस्ट की संपत्ति। वशिष्ठ जी ने कहा इसका उपाय है क्या? एक ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट की संपत्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन वह अपना पद तो छोड़ सकता है। पद तो दान कर सकता है कि हम ये पद छोड़ रहे हैं, दूसरे के लिए वो पद खाली कर सकता है। हाँ, यह तो हो सकता है, इस्तीफा तो दे ही सकता है। वशिष्ठ जी बोले तो मैं कहता हूं कि श्री राम और लक्ष्मण को मत दो, विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण मत दो, फिर अपना पद इन्हें दे दो। आज तक तुम जिस पद पर बैठे थे वहां से हट जाओ, इन्हें उस पद पर बिठा दो। और दे क्या दो? दे चुके हो। कैसे? का जब सिंहासन पर बिठा दिया तो वह तो तुम्हारा पद है ही,
सिंहासन पर बिठाया, वह राजा का पद है, उस पर बिठा दिया। तब एक काम और करो, क्या कि जब राजा होने के पद पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया है, तो पिता होने के पद पर भी इन्हीं को बिठा दो। राम लक्ष्मण को इन्हें मत दो, पर पिता का पद इन्हें दे दो, फैसला हो जाएगा। और दशरथ जी समझ गए। श्री राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में दिया, तो आंसू भरकर यही कहा कि मैं इन्हें नहीं दे रहा हूं, अपना पद आपको दे रहा हूं। मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप ही इनके पिता हैं। आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। अच्छा, अभी एक बात और, विश्वामित्र जी ने, यद्यपि गीतावली में वर्णन है राजन राम लखन जो दीजे, लेकिन श्री रामचरितमानस में स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है श्री लक्ष्मण जी का। अनुज समेत देहु रघुनाथ, इन दो को दे दो। तो अनुज लक्ष्मण जी क्यों माने गए, भरत जी क्यों नहीं? अनुज लक्ष्मण जी क्यों माने, भरत जी क्यों नहीं? भरत जी क्यों नहीं? भरत जी क्यों नहीं गए संग अगर अनुज है? इसका उत्तर एक ही है, क्या? एक संत कह रहे थे कि अच्छा ही रहा कि भरत जी नहीं गए, कारण कुछ भी रहा हो, पर भरत जी अगर विश्वामित्र जी के संग जाते तो विश्वामित्र जी गए थे जनकपुर, संग में होते श्री भरत जी। आप विचार करो, वहां आए थे श्री परशुराम जी, और कहीं श्री राम जी के संग श्री लक्ष्मण जी की जगह श्री भरत जी होते तो वहां दृश्य ही दूसरा होता। श्री राम अगर परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। वहां तो लक्ष्मण जी की आवश्यकता है। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भय जैसे जाता लक्ष्मण। लेकिन निर्णय कैसे हुआ लक्ष्मण जी का, प्रश्न तो यह है। एक सरल भाव, आप ऐसे विचार करें, विश्वामित्र जी सिंहासनासीन है, श्री राम जी आए, प्रणाम किया, गुरुदेव विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लिया, राम जी विश्वामित्र जी के दाईं ओर बैठ गए। राम जी के पीछे थे भरत जी। श्री भरत जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और वे बाईं ओर बैठ गए। अब इधर राम जी, इधर भरत जी। भरत जी के पीछे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने आकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और वे श्री राम जी के चरणों में बैठ गए। और सबसे पीछे शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वे भरत जी के चरणों में बैठ गए। अब दो इधर। विश्वामित्र जी बोले इधर वाली नहीं, इधर वाली जोड़ी चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये लक्ष्मण जी के संग राम जी को। अच्छा, विश्वामित्र जी से कोई पूछे कि काम तो एक है, दो को क्यों ले जा रहे? विश्वामित्र जी बोले काम भी दो है। दो काम? हाँ, निशिचर वध एक, दूसरा काम हम होव सनाथा, निशाचरों का वध हो जाएगा और हम सनाथ हो जाएंगे। दो काम है। तो निशाचरों का वध
किसके द्वारा होगा? का जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। का निशाचरों का वध करने के लिए लक्ष्मण जी को ले जा रहे हैं, और रघुनाथ जी जाएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। निश्चर वध हम हो सनाथा। अरे महाराज, तो क्या अभी तक आप अनाथ थे जो आप सनाथ होंगे? तपश्चर्या की शक्ति, इतने बड़े महात्मा, और आप अनाथ कह रहे हैं अपने को? विश्वामित्र जी बोले हाँ हम अनाथ। अनाथ दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक अनाथ तो वे जिनका कोई नाथ ना हो, कोई पालन करने वाला ना हो, तो लोग कहते हैं अरे बेचारा अनाथ है, इसका कोई नहीं है, अनाथ है। एक तरह की तो वे अनाथ है। और दूसरे अनाथ, अब कितनी अद्भुत बात है। लक्ष्मण जी ने सभी राक्षस मारे और भगवान ने सुबाहु को पूरी तरह मार दिया। पावक सन अग्निबाण से, ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, कर्ता भाव समाप्त, तो दुख समाप्त। लेकिन दोष बचा रहा। अच्छा, ये दुख और दोष भगवान ही मिटा सकते और किसी के बस की बात नहीं। एक संत की अमृतमयी वाणी है, हे प्रभु यही प्रार्थना है, क्या देह छूटने से पहले दोष छूट जाए। भगवान ने बहुत दूर भेज दिया, सुबाहु को तो मार दिया, दुख मिट गया, दोष चला गया। और इतनी देर में अनुज निशाचर कटक संहारा। जब तक श्री राम जी ने 1.5 राक्षस मारे, एक सही एक बटे 2, एक पूरा मरा एक अध मरा, इतनी देर में लक्ष्मण जी ने कटक संहारा, राक्षसों के समूह को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, मारी असुर तुझ निर्भयकारी। ब्राह्मणों को निर्भय बना देने वाले ब्रह्मण्य भगवान श्री राम वहां कुछ दिन निवास करते हैं। एक दिन श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अब एक बात है, क्या आपका यज्ञ तो पूरा हो गया, अब हमें घर वापिस भेज दो। विश्वामित्र जी बोले अभी यज्ञ की रक्षा के लिए आए हो, तो यज्ञ तो पूरा हो गया। विश्वामित्र जी बोले अभी एक यज्ञ और बाकी है, वह भी आपसे ही पूरा होगा। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। आगे आगे विश्वामित्र जी पीछे, श्री राम के पीछे लक्ष्मण। आश्रम एक दीप मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। बस यही बात और सुनो। विश्वामित्र जी के संग श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे एक आश्रम दिखाई दिया, पर यह विचित्र आश्रम है। इसमें ऋषि मुनि मानव साधकों की कौन कहे। खगमृग जीव जंतु तहनाही, न पक्षी न पशु न कोई जीव जंतु। खगमृग जीव जंतु तहनाही, कोई नहीं। यह आश्रम किसका है? यह आश्रम है अहिल्या माता का। अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हो गई है, उसके कारण में ऐसी परित्यक्ता मान ली गई है कि पति ने कुपित होकर शापित करके शिला बना दिया। और अहिल्या जी का साथ सबने छोड़ दिया, और औरों की बात कौन कहे। खगमृग जीव जंतु तहनाही, पशु पक्षी जीव जंतु भी वैसान छोड़कर चले गए, कोई नहीं। इतना अकेलापन कोई नहीं रहा। खगमृग जीव जंतु भी साथ नहीं रह रहे, वो भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्य। जिस शिला की ओर कोई नहीं देख रहा था, श्री राघवेंद्र गुरुदेव से कहते हैं, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। श्री राम जी ने देखा और बोले गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी बोले राघवेंद्र, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हैं। राम जी बोले क्या करूं गुरुजी, मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। क्या विवशता है? इस शिला की ओर कोई नहीं देखता,
फिर आप क्यों देख रहे हो? राम जी बोले इसलिए मेरा स्वभाव यह है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, जिसका कोई नहीं उसका मैं। अच्छा, करुणा जग गई है मन में, उद्धार करना चाहते हो? नहीं, गुरुदेव आपके यहाँ मैं उद्धार करूं, फिर कर्ज चुकाना चाहता हूं, ऋण। तो आप पर भी किसी का कर्ज है? हाँ, किसका? भक्तों का। जिनसे लेना देना चलेगा उन्हीं से तो, क्योंकि ज्ञानी तो कहते कछु लेना न देना मगन न, कछु लेना न देना, आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। भगवान भी कहते हैं अपने आप में मगन रहो, तुम्हें हमसे लेना देना नहीं, हमें तुमसे लेना देना नहीं। पर भगवान का भक्तों से तो लेना देना है। एक भगवान कहते हैं एक भक्त से लेते दूसरे को दे देते। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर इतना बढ़ा दिया कि अंत ही नहीं हुआ, इतना चीर कहां से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही है, चीर थोड़ा ही था। फिर बोले हमने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया है तो तुमने देखा, लेकिन एक बात तो सुनो। क्या? बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते, हमारे पास कहां है? एक से लेना दूसरे को देना। बोले भक्तों से हमारा लेना देना चलता है। और भक्त ने कुछ दिया, श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगने से रक्त बहा, शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। उंगली पर वस्त्र कीमती था, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली कन्हैया प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, अबे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन रहेगा याद यह दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। भगवान ने कहा तो लेन देन तो चलता ही है। द्रौपदी जी ने चीर मेरी पीर देखकर लपेट दिया उंगली पर, मैंने द्रौपदी जी का चीर। भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। स्वामी जी बोले तो यहाँ कर्ज चुका रहे हो ना? हाँ, तो किस भक्त का कर्ज यहाँ चुका रहे हो? अहिल्या जी के यहाँ। श्री राम जी बोले कि एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा राम कहां? प्रहलाद जी बोले सब ठाव है, सब जगह। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने कहा खंभा में? प्रहलाद जी बोले हां। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। हां सुन के नर के हरि जागे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय से प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे, तब से प्रस्तर प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। तो श्री राम जी कहते गुरुजी एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? और कितना सार्थक संकेत है कि भक्त का प्रेम पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देते हैं। अहिल्या जी पर चरण रखा। आज अहिल्या जी भी चाहती क्या है? चरण कमल रज। आज जिनको चरण ही मिल रहे रज की क्या आवश्यकता? पर अहिल्या जी बोली नहीं, रज चाहिए। क्यों? रज से ही मेरा पतन हुआ, पर रज चाहिए, चरण कमल रज। रज क्यों? अहिल्या जी बोली इसलिए क्योंकि रज से ही मेरा पतन हुआ। रज शब्द में श्लेष है, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। सत रज तम,
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण जन्य है काम और क्रोध तो अहिल्या जी बोली कि रजोगुण जन्य काम के कारण मेरा पतन हुआ, रज से पतन हुआ और रज से ही उद्धार हो तो समाज को एक संदेश मिलेगा क्या कि रज से केवल पतन ही नहीं होता, उद्धार भी होता है। लेकिन कब? अगर रज अगर काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन कर देती है और रज अगर राम से जुड़ जाए तो उद्धार कर देती है। यही अगर धूल जिसकी आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई हो तो बंद हुई आंख को खोल देती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण कमल रज चाहते। और यहां ऐसी कृपा हुई है कि किसी पर नहीं हुई। भगवान कृपा की मूर्ति है पर सभी अंगों से कृपा बरसने लगी। पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा है। शिला प्रभु देखी, नेत्रों की कृपा है। सकल कथा मुनि कही विषय की, भगवान ने सुना, यह श्रवण की कृपा है। और चरण की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही। और कर कमल की कृपा कहां? ध्वन्यात्मक प्रयोग लगता है। गुरुदेव ये शिला कौन सी? तो निश्चित संकेत क्या होगा? कर कमल से यह शिला कैसी है। और सारी कृपाएं बरस पड़ी अहिल्या जी पर। भगवान ने ऐसी कृपा की। राम पद पदुम पराग परी, मुनि तत त्यागी पाहन तनु छविमय देह धरी। राम जी चरण धूली पड़ते ही अहिल्या जी दिव्य रूप में प्रकट हुई, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। अहिल्या जी ने यही कहा कि प्रभु आपका स्वभाव मैंने देख लिया। क्या देखा? स्वभाव यह देखा। अच्छा एक बात है, अगर किसी से पूछा जाए कि हवा आग को बुझाती है कि बढ़ाती है तो उत्तर देने में कठिनाई है। हवा से ही अगर कोई पूछे आग को बुझाती हो कि बढ़ाती, तो हवा कहती है पहले आग दिखाओ कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हम बुझने नहीं देंगे, और आग छोटी मोटी होगी तो हम जलने नहीं देंगे। मोमबत्ती जला के रख दिया तो ये हवा उसे जलने नहीं देती, और आग अगर प्रबल रूप में हो जाए तो ये बुझने नहीं देती। ये हवा ऐसी है, ये दुनिया की भी हवा ऐसी है। ये बड़े बड़े कोई बढ़ाती है, छोटे मोटे को तो जलने ही नहीं देती। अरे तुम एक तरफ तुम कहा उनका क्या बड़े हवा है, और हवा को उलट दो तो बाह है। बाह में सिवा हवा के कुछ नहीं है। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, और पवन जरावत आग को दीप ही देत बुझाए। पर अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मैंने आपका स्वभाव देख लिया। क्या स्वभाव देखा? कि आपके यहां असमर्थ की महिमा अधिक है। मुझ पर काम ने आक्रमण किया इंद्र की ओट से, शंकर जी पर काम ने आक्रमण किया आम की ओट से। शंकर जी समर्थ, उन्होंने काम को नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ असहाय अबला, काम के उस छद्म से मैं बच न सकी, मेरा पतन हो गया। लेकिन प्रभु मुझे लगता था कि संसार की जैसी रीति है वैसे ही आपका व्यवहार होगा, लेकिन आपने तो उलट दिया क्रम। ऐसे समर्थ शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत ही था गंगा जी के रूप में, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। यह मैंने देख लिया। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, सुनेरी मैंने निर्मल केवल राम। अहिल्या जी तो आनंदित होते हुए गए पति लोक आनंद भरी, पर राम जी उदास हो गए। यह राम जी के स्वभाव की बात। उदास हो गए, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है अयोध्या से चले तो हरस चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरस चले मुनिवर के साथ। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले। श्री तुलसीदास जी ने पूछा कि राम जी उदास हो गए क्या? हाँ, उदासी का कारण विनय पत्रिका में उत्तर सुन सीतापति शील स्वभाव, शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाव, और दई सुगति सोना हेरी हरस ही है, चरण छुए पछताओ। राम जी को लगता है, देखो अहिल्या जी तो आनंदित हुई, जिनका उद्धार हुआ वो आनंदित, पर राम जी उदास हैं। उनको लगता है एक ब्राह्मणी ऋषि पत्नी
अरे इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, लेकिन लीला बस ही सही इनके सिर पर मुझे चरण रखना पड़ा, चरण छूना पड़ा। यह तो पाप हो गया है। यह है राम जी की सोच। राम जी सोचते हैं कि हमने चरण छुड़ा दिया, रख दिया तो पाप हो गया है, और हमारे जैसा आदमी सोच रहा है कि कोई हमारा चरण न छुए तो पापी है, बड़ा पापी है, चरण भी नहीं छुआ। और राम जी सोचते हैं कि चरण छू गया, पाप हो गया। तो पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। और भगवान गए भी तीर्थ में, शायद प्रायश्चित करने ही गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावन गंगा। और तीर्थ में जाकर विधि अपनाई। तीर्थ में पवित्र कैसे हुआ जाए? महात्मा श्रवण करें, स्नान करें, दान दें। महात्मा श्रवण, स्नान और दान। दान माने जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहा, पीछे से वहां के एक पंडित जी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। अब वो आगे बढ़े, वो पीछे खींचे। वो भैया क्या बात? पंडा पीछे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, सिर्फ 100 रुपए में, बिल्कुल नजदीक से, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। वो आदमी भी बड़ा विचित्र था, जब परेशान हो गया तो वही पंडा की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। क्या बात है? बोला सिर्फ, पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। वो आदमी बोला तुम हमें 85 ही रुपए दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकाल कर जल्दी। अब तो पंडा को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। तो भगवान गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। और जब राम जी को लगा कि प्रायश्चित हो गया, तब फिर वही विशेषण, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, भेगी विदेह नगर नियराया, देखी अनूप एक अमराई, यह सुपास सब भांति सुहाई। अम्र वाटिका दिखाई पड़ी। गुरुदेव बोले राम जी यहीं ठहर गए। कौशिक कहा मोर मन माना। राम जी कहते भले ही जो आज्ञा। ऐसा स्वभाव, श्री राम जी यहाँ ठहर गए। और राम जी के ऐसे स्वभाव की जो कथा सुनेगा उसे मिलेगा क्या? उमा राम स्वभाव जही जाना, पाई भजन तज भाव न आना। और जिसे मिलेगा भाव, जिसके जीवन में रहेगा भाव, उसके जीवन में भव कहाँ। इसीलिए भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भगवान भी यहाँ ठहर गए और हम लोग भी अब यहीं ठहर जाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण
कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की फलश्रुति इस पावन पंक्ति में अभिव्यक्त करते हैं। जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका है। राम कथा ताका दृढ़ नावा। नाव जल तो रहती है पर जल में डूबने नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि श्री राम कथा की नौका में जो बैठे होंगे वे संसार में तो होंगे पर संसार उनमें नहीं होगा। वे जगत में तो होंगे पर जगत के भीतर नहीं होगा। और दूसरा संकेत यह है कि नाव बाहर से जल में डूबी दिखाई देती है पर भीतर से तो खाली रहती है। इसी तरह श्री राम कथा जिसके जीवन में उतर जाती है वे बाहर से तो जगत में डूबे हुए दिखाई देते हैं पर भीतर बिल्कुल जल का बिंदु भी नहीं होता। इसीलिए श्री राम कथा नाव है, कारण है। नाव को जो बाहर से देखते हैं तो जल में डूबी दिखती है, भीतर से देखेंगे तो उसमें जल है ही नहीं। श्री राम कथा को भी आप देखेंगे तो श्री राम जी की कहानी भी ऐसे लगता है जैसे संसार सिंधु में डूबी हुई हो, सांसारिक लगेगी, लेकिन जब भीतर जाकर देखेंगे तो संसार का लेश है ही नहीं। देखो श्री गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं पर श्री गंगा जी नदी ही नहीं है। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं पर कागभूषुंड जी कौआ ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं पर श्री हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इंसान के रूप में दिखाई देते हैं पर वे इंसान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। अच्छा एक बात और कहूं, स्वरूप से तो हम सभी सच्चिदानंद हैं और शरीर से नहीं है। और एक अनोखी बात कही गई है अवतार के लिए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के लिए कि स्वरूप ही नहीं शरीर से चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह भी चिदानंदमय सच्चिदानंद। भगवान शरीर से भी नित्य हैं, देह से भी नित्य हैं। यही तो भक्तों का सुख है, भक्तों का दुख। इसीलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में चित्र में भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखती। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे नित्य किशोर हैं। 16 वर्ष से अधिक वय होती ही नहीं उनकी। आप कहेंगे कि उम्र कैसे ठहर जाती है शरीर की? बस यही है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है, एक सीमा पे आकर कद ठहर जाता है, चाहे हम 80 वर्ष जिए चाहे 100 वर्ष, पर कद उतना की उतना रहता है। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये नित्य किशोर हैं। जब दिखेंगे उसी रूप में दिखेंगे, वही 16 वर्ष की वय। और इस युग में अनुभव किया एक भक्त ने, किसने? माता मीरा कहती हैं, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। श्री कृष्ण नित्य है, मेरा दूल्हा नित्य है। ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे मर जाए, और गिरधर वर क्यों ना बनूं मारो चुड़लो अमर हो जाए। नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। और राम श्री कृष्ण की लीला नित्य है। और यहां तो ये नित्य लीला का धाम ही है। आज भी भगवान की लीला नित्य है। और श्री राम जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में
बरन न जाय रुचिर अंगनाई, जहां खेलई नित चारों भाई। नित्य, इसलिए भगवान की लीला नित्य है, दिखती इंसान जैसी है और होने में भगवान जैसी है। भगवान इंसान जैसे दिखते हैं पर हैं वे भगवान। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और यही मां आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और यदि भगवान से कोई पूछे कि जब आपके जन्म कर्म और लीला देखते हैं तो इंसान जैसे लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम। श्री कृष्ण कहते पार्थ, मेरा जन्म कर्म तुम्हारी तरह दिखता है पर है नहीं वैसा। इसी तरह भगवान की कथा इंसान जैसी दिखती है पर है नहीं। वैसे भी देखो, सवेरे सवेरे जागते ही व्यक्ति, आज की संस्कृति में पढ़े लिखे लोग अखबार मांगते हैं और धोखे से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए तो इतनी जल्दी फेंकते हैं, अरे पढ़ चुके आज का दो। एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते, उसमें भी तो वही घटना है। और क्या कारण है कि युगों पुरानी राम कथा, श्री कृष्ण कथा बार बार सुनने का मन होता है। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। अच्छा, कौन है जो श्री राम कथा से परिचित न हो? कौन है जो श्री कृष्ण कथा से परिचित न हो? लेकिन यही उनकी भगवत्ता है। तो भगवान से किसी ने कहा कि आप फिर इंसान होकर क्यों आए? तो भगवान ने कहा कि तुम इंसान जैसे ढंग से ही समझ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, और मुझ तक पहुंचोगे तो चलो, तुम हमारे भाव देश में नहीं आते तो हम तुम्हारे भाव में आ जाते हैं। और इस भाव सागर में हमारी कथा नाव की तरह है। दुनिया की और चर्चाओं में बैठोगे तो डुबा देंगी, तो राम कथा की नाव में बैठोगे तो राम कथा भाव में डुबाकर भव सागर से पार लगा देगी। इसलिए भव सागर कहे पार जो हवा, राम कथा ताका दृढ़। और भाव की बात, तो आज भगवान भी भाव की भूमि में आए हैं, मिथिला में ही आए, अनूप अमराई में ठहरे हैं। समाचार मिला मिथिला नरेश को, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विद्वज्जनों को, परिजनों को, प्रमुख जनों को संग लेकर मिथिला नरेश विश्वामित्र जी के दर्शन के लिए आम्र वाटिका में पधारे। प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भैया है। अब यहां एक अनोखी घटना घटी। उठे सकल जब रघुपति आए, सांकेतिक सूत्र है। श्री राम को देखा तो सब उठकर खड़े हो गए। महाराज जनक भी, और जनक जी के संग जो आए थे वे भी। लौकिक शिष्टाचार की दृष्टि से तो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्री राम बालक है, श्री लक्ष्मण बालक है, और किसी बालक को देकर कोई वयोवृद्ध स्वागत में खड़ा हो जाए, ये तो व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। तो इसका उत्तर यह है कि राम जी का सौंदर्य लौकिक नहीं अलौकिक है, और अलौकिक सौंदर्य में लौकिक नियमावली गौड़ हो जाती है। और दूसरी बात, श्री तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जनक जी जहां बैठे थे वहां से उठ गए
और जनक जी के संग जो लोग बैठे थे जहां वे भी उठ गए। अब यह व्यवहारिक बात तो हम लोगों ने सुनी, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। जनक जी विदेह हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी बैठता कहां? ज्ञानी जब बैठता है आत्म भाव में बैठता है, ब्रह्म भाव में बैठता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं ना, बैठे ठाड़े परे उताने, और कबीर बैठे ठाड़े परे उताने और कहे कबीर हम वही ठिकाने। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्टा, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट ब्रह्म भाव में बैठता है ज्ञानी, स्वरूप में बैठता है ज्ञानी, देह भाव में नहीं बैठता, आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में। अहम ब्रह्मास्मि, जिसको भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूं, फिर कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्री रामचरितमानस में सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ज्ञानी इस ब्रह्म भाव में बैठता है। लेकिन राम जी को देखा तो उठकर खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है? अरे कहा कि जगह छूट गई, यहां बैठे थे। राम जी को देखकर जो ब्रह्म भाव था वो चला गया। जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पयो, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी रहे। भगवान को देखने के बाद ब्रह्मज्ञानी आत्म भाव में रह ही नहीं पाता। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा परमहंस, इनका भी चित्त भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामकर्षि उनका नाम है। इसलिए भैया इनकी जगह छूट गई। और आगे वर्णन भी है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म भाव में बैठे थे वो छूट गया। अरे छूट गया तो मिला क्या? ब्रह्मानंद छूट गया। 100 रुपए का नोट मिल जाए तो 10 का छूट जाता है। जिसे परमानंद मिल गया हो उसी का ब्रह्मानंद छूटा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, जनक जी विरागी हैं और सहज विरागी हैं, तो क्या विरागी रागी हो गया? नहीं। विमल अंतःकरण वाले अमलात्मा आत्मा राम आप्तकाम महापुरुषों का मन सहज विरागी होता है, वो रागी नहीं हो सकता। फिर हुआ क्या? का जनक जी का मन रागी नहीं हुआ, फिर का इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। इसलिए ज्ञानी का मन रागी नहीं होता है, अनुरागी बनता है। और रागी और अनुरागी होने में क्या अंतर? का कि मन जब जगत में लगे तो रागी है, और मन जगदीश में लग जाए तो अनुरागी है। यही इसलिए जनक जी सहज विरागी हैं, पर सहज विरागी आज अनुरागी हो गया। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब तो जनक जी पूछने लगे, महाराज एक बात तो बताओ, नाथ सुंदर दो बाल, कऊ नाथ सुंदर दो बाल, कऊ नाथ सुंदर दो बाल, कऊ नाथ सुंदर मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक कामुनाथ सुंदर दो बालक, कामुनाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर सुंदर दो बालक,
सुंदर। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? जनक जी पूछ रहे ये दोनों कौन हैं? और विश्वामित्र जी मौन हैं। विश्वामित्र जी मौन हैं। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से को उत्तर दीजिए ना, जनक जी पूछ रहे कि ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। जनक जी ज्ञानी है। अरे ज्ञानी के यहां तो लोग पूछने जाते हैं कि मैं कौन हूं, वो अहम। और इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञानी जन देते हैं कि तुम कौन हो, तत्त्वमसि। और आज ये ज्ञानी ही पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन है, तो मैं क्या उत्तर दूं? इसीलिए तो मैं मौन हूं। फिर भी महाराज कुछ तो बोलिए। वो कह रहे हैं मुनकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये ऋषियों की परंपरा के बालक हैं या किसी राजकुल की परंपरा के कुलदीपक हैं? विश्वामित्र जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत। जनक जी पूछ रहे हैं ये दोनों कौन हैं? और विश्वामित्र जी बोले ये प्रिय सभी जहां लगी प्राणी, कि संसार में जितने प्राणी हैं। तो एक ने दूसरे से पूछा क्यों, क्या बाजार जा रहे हो? तो उसने सुना नहीं, बोला नहीं हम तो बाजार जा रहे हैं। फिर पहले वाला बोला अच्छा, हमने समझा कि बाजार जा रहे हैं। अरे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ उत्तर है। जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। तो राम जी को लगी हंसी, क्योंकि जनक जी भी ब्रह्म ज्ञानी और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक पूछ रहे ये कौन है, वो कह रहे हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। लेकिन राम जी को हंसी तो लगी, पर श्री राम जी ने सोचा कि हंसना भी अच्छा है, पर शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन बैठे तो कैसे हंसे? तो तुलसीदास जी संकेत करते हैं मन मुस्कान राम सुन बानी। राम जी ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे, मुख पर नहीं। देखो हास तो हो, पर किसी का उपहास करने के लिए ना हो। हास तो हो पर उपहास के लिए ना हो। इसीलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, पर हंसी मत उड़ाओ। हंसी में उड़ाओ पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। मन मुस्कान राम सुन बानी। और राम जी मुस्कुराए। और राम जी की मुस्कान क्या है? माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की हंसी ही भगवान की माया है, और भगवान की माया ने मोहित कर लिया। लेकिन आप माया का अर्थ वही न समझे जो प्रचलित है। अमर कोश में भी माया शब्द के दूसरे अर्थ भी हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो शब्दों के अनेक अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, उसमें आया है कि माया दंभ कपट पाखंड के लिए तो प्रसिद्ध है, पर कृपा के लिए भी माया है, दया के लिए। श्री तुलसीदास जी ने प्रयोग किया कुमया कजुहानी न और न की, जो पे जान की नाथ माया करी है। माया गांव में लोग बोलते कुछ दया माया रखो। माया माने कृपा। इसी अर्थ में भगवान माया मनुष्यम हरिम, जो अपनी माया से मनुष्य बने, कृपा से, कृपा करके। और श्री जानकी जी को जो माया कहा गया उसी रूप में, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया माने कृपा। और इसीलिए ब्रज रस रसिक श्री कृष्ण कथा सुधा रस का पान कराने वाले लोग माया के साथ एक और शब्द जोड़ते, योग माया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायावुपाश्रिता, योग मायावुपाश्रिता। ऐसी माया जो भक्त और भगवान के बीच में योग करा दे, जो गोपी और श्री कृष्ण को जोड़ दे। श्री राम और श्री लक्ष्मण के बीच में माया, लक्ष्मण जी जीव, राम जी भगवान, और बीच में यह भगवान की माया। माया माने कृपा। तो ये भगवान मुस्कुराए, माया, माया माने यहां कृपा, और कृपा के कारण जो लोग इधर उधर की बात कर रहे थे उनका चित्त भी भगवान की ओर चला गया। देखो भगवान जब मुस्कुरा कर अपनी ओर चित्त खींचते ना किसी का, तो यह उनकी कृपा ही तो है। तो विश्वामित्र जी फिर उत्तर देने लगे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। गादिनंदन बोले, मैं अपनी यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से मांग कर लाया हूं। ये उन्हीं यशस्वी सम्राट के दोनों पुत्र हैं, श्री राम और श्री लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए जनक जी ने आश्चर्य में भरकर पूछा, तो क्या आपका यज्ञ पूरा हुआ? गीतावली में संकेत है। जनक जी पूछते, क्या आपका यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हमसे क्या पूछते हो, आपके यहां भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना। मुनिराज जाग जयो। विश्वामित्र जी बोले, महाराज अनुभव करना, जिसने मेरा यज्ञ पूरा कराया है वही आपका यज्ञ पूरा कराएगा। यह तो हुई व्यवहारिक बात। अब आध्यात्मिक बात भी देखें। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले, ब्रह्म। विश्वामित्र जी बोले, ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे। जनक जी बोले, स्वरूप से एक, रूप से दो, अनेक रूप आए विष्णवे प्रवेशम। अच्छा, एक बात कहें, ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, यह तो दिखाई दे रहा है। जनक जी ने कहा कि इंद्रियां उन तक नहीं पहुंचती, पर वे चाहें तो वे तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। नयन विषय वो कहां है? अच्छा, तो कहां? बोले, इनको लेकर चलेंगे नगर में ले आए। ठहराया कहां? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआ। भगवान को सुंदर सदन में ठहराया। अच्छा, ये सुंदर सदन किसका निवास है? पहले कोई रहता था इसमें? हाँ, रहता था। उसी से लिया है, खाली कराया। हाँ, तहां वास ले दीन, लेकर दिया। तो किससे लिया? जिसका था उससे लिया। तो सुंदर सदन किसका था? सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जात। सिय निवास, यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। श्री सीता जी इसमें रहती हैं। तो ये भवन क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि जनक जी ठहरे ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञानी के यहां आ गए सगुण साकार भगवान। तो कहां ठहराए? तो श्री जानकी जी तो भक्ति है। तो जनक जी ने सोचा कि भक्ति के भवन में भगवान को ठहराए।
भगवान को तो भक्ति के भवन में ही ठहराना चाहिए। सीता जी से कहा कि बेटी तुम भवन खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाए। अच्छा, जानकी जी ने कहा कि पिताजी फिर मैं कहाँ रहूंगी? जनक जी आंखों में आंसू भर के बोले बेटी तुम हमारे घर में आ जाओ और तुम हमारे घर में रहो और तुम्हारे घर में भगवान रहे। यही तो जीवन की सार्थकता है। तुम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, पर जीवन तब धन्य होता है कब का जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाए और भक्ति हमारे भवन में ठहर जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। भक्ति में भगवान और हमारे मन में भक्ति। अब भक्ति के भवन में ठहरेंगे तो भक्त वत्सल तो होंगे ही। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। जाई जनकपुर आई देखी, लखन हृदय, लखन हृदय लालसा, लखन हृदय लालसा, लालसा हृदय लालसा, लालसा जाई जनकपुर आई देखी, लालसा लखन हृदय लाल, हृदय लालसा हृदय लाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की श्री राम जन्मोत्सव की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।